जनपद जौनपुर के मछलीशहर क्षेत्र से, जहां पर डॉक्टर मनोज यादव के नेतृत्व में हाथरस घटना के विरोध में कैंडल मार्च निकाला गया। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर मनोज कुमार यादव जी से, जो दर्दनाक बेटी के साथ हादसा हुआ है उसको लेकर के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं सर? देखिए, आज हम लोग कोई शौकिया ये मोमबत्ती नहीं जला रहे हैं। हमें उस बेटी की इस तकलीफ़ों को देखकर हमें पीड़ा हुई है। आप सोचो कि अगर हम लोग ये सोच के इतना हमको दर्द हो रहा है, जब बेटी के ऊपर ऐसी घटनाएं घटी होगी उसको कितना दर्द होता होगा। इतना बर्बरता के साथ उस बेटी के साथ ये कांड हुआ, ये पूरा देश देखा है कि बताओ कि ऐसे दुख कैसे झेली होगी वो। उसके ज़बान काट दिए गए, नाक काट दिए गए, कान काट दिए गए, गले की नस को तोड़ दिया गया, कमर तोड़ दिए गए। बताओ आखिर यहाँ बेटियाँ हमारी सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि बेटियाँ सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित हैं। आए दिन ऐसी कोई भी दिन नहीं है कि कोई हत्या ना हो, कोई बलात्कार ना हो, कोई मर्डर ना हो, कहीं लूट ना हो। क्यों हो रही है? आखिर सरकार मौन क्यों बैठी हुई है? अब इतना होने के बाद भी अब सोचिए, उस माँ बेटी को अंतिम संस्कार के समय मिलने भी नहीं दिया गया। वो बाप क्या सोचता होगा, उसको कितनी पीड़ा होती होगी। जो माँ वो जन्म दी होगी उसके बारे में सोचिए क्या होता होगा, उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। माँ तो रो रो के कहती रहेगी, अंतिम जो है मुझे मेरी बेटी को मुलाकात नहीं करने दिया गया, उसको हल्दी नहीं लगाने दिया गया, और उसके बाद जो हिंदू प्रथा से जो उसकी शव जलाया जाता था, आखिर क्यों नहीं किया गया? पुलिस वहाँ खड़ी थी, रोक रही थी, वहाँ के गाँव के लोगों को भी रोका गया, वहाँ के जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति थे उस बेटी के शव का इंतज़ार करते रहे कि बेटी का शव आएगा और फिर इसके बाद जो हिंदू रीति रिवाज से उसका जो है दाह संस्कार किया जाएगा। पर आज ये योगी सरकार की पुलिस क्या कर रही है? वहाँ पे हम लोग को वीडियो वायरल हुआ देखने को मिल रहा है कि एक न्यूज़ एंकर जो जाती हैं वहाँ पे पूछती हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है? रात को क्या ज़रूरी थी उस बेटी की शव जलाने की? क्या ऐसी क्या आपदा आ गई थी? क्यों चोरी से उसके शव को जलाया गया? अब बताओ कौन न्याय दिलाएगा उस गुड़िया को? कौन दिला सकता है न्याय? उसके शव को जला दिया गया, वो सिनाग मिटा दिया गया, आज तक अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाए वो लोग। कौन न्याय दिलाएगा उस गुड़िया को? राख बची है वहाँ पे जहाँ जली है, उस राख को देखकर संतोष करेगा? उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही है, क्या पीड़ा हो रही है? सिर्फ बातें की जा रही है। सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री जी उस परिवार से बात करें। क्या करेंगे अब बात करके? जब वो जिंदा थी तब तो उससे मुलाकात करने का इनके पास फुर्सत नहीं मिली। तब तो ये छोड़ के रखे हुए थे कि जाओ तुम कांड करो। अब कांड करने के 14 दिन उस बेटी को जो अस्पताल में रखा गया था तब पर भी नहीं मुलाकात करने की उनको फुर्सत हुई। अब बेटी नहीं रही तब उससे बात करने, उनके परिवार की पीड़ित परिवार से बात कर रहे हैं। अरे उनसे बात करके क्या करोगे जब पीड़ित परिवार के माँ को, बाप को उनकी बेटी से नहीं मिलने दिया गया, अंतिम शव के समय नहीं मिलने दिया गया, उनके हिंदू रीति रिवाज से उस बेटी को जो है दाह संस्कार नहीं करने दिया गया। आप सोचिए कितना दर्द है। यही कह के आए थे ना, बेटी बचाओ और मोदी को लाओ। क्या कर रहे मोदी जी? उस समय जब 2014 निर्भया कांड हुआ था, 2014 के पहले छाती पीट के चिल्ला रहे थे कि मेरे बेटियों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है, मेरी सरकार बनेगी तो बेटियों को न्याय दिलाएंगे। 90-10 किसके लिए बना हुआ है? किसके लिए बना हुआ है? क्या 90-10 काम नहीं करता? केवल उसको जो है हेडिंग बनाने के लिए किया गया है? क्या बना हुआ है ये? कौन पूछेगा उसको? कौन न्याय दिलाएगा बेटी को? सिर्फ कैंडल मार्च हम लोग इसलिए जलाए हैं कि हम बेटी को यहाँ से जो भी हो सकता है उसकी आत्मा को शांति के लिए और उसके न्याय दिलाने के लिए, ये सरकारों तक पहुँचाने के लिए बात को रखा जा रहा है। और जितने भी नौजवान हैं आक्रोशित भी हैं और समय बहुत हो गया, बहुत अब ये सहा गया।
मगर अब वो दिन आ जाएगा, रोडों पे उतर के आएंगे लोग और फिर इसके बाद इनको जवाब देंगे। मैं तो देख रहा हूँ इतने दिनों से कि सरकार नहीं चल रही है, ये रावण राज चल रहा है। राम राज का नारा देके रावण राज चलाया जा रहा है। कितना कष्ट दे रहे हैं ये उत्तर प्रदेश को और इस देश को ये लोग, वो पूरा हिसाब लेगा। पूरा यही जनता हिसाब लेगी। जब ये जनता आपको बनाई थी ना, सिंहासन दी थी ना इस देश को चलाने के लिए, बोलते थे गरीब के बेटे हैं। इस गरीब बेटी को कैसे न्याय मिलेगा? अगर गरीब होते ना तो गरीबों के दर्द को समझते हैं। ये गरीब नहीं, अब ये अमीर हैं, अमीरों के दर्द को सुनते हैं। ये क्या हुआ? मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम लोग को उसके जस्टिस के लिए जो है ये लॉ जलाए हैं और ये लॉ जलता रहेगा जब तक उसको जस्टिस नहीं मिलेगा बेटी को।